बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का वेट, जैसे इसका वेट। तो अब संरक्षण भाई एडिंग से ही उसकी डेफिनेशन समझ लिया करो। उसने बोला द्रव्यमान संरक्षण का मतलब बच्चों निश्चित, मतलब समान। तो द्रव्यमान समान रहेगा। तो इस पर बात हो रही भाई, द्रव्यमान पर बात हो रही। किस पर बात हो रही है बच्चों? द्रव्यमान पर बात हो रही। तो जब द्रव्यमान पर बात हो रही तो इसका मतलब क्या है भाई? कि द्रव्यमान हमेशा भाई द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा। किन्होंने बताया बच्चों? लवासियर ने। लवासियर ने क्या बताया कि भाई द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे ही है इस द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे इस मारकर से हम कुछ और बना लेंगे, इसमें आग लगाकर कुछ और धुआं धम्मा तो बनेगा ही, कुछ तो बन रहा है, तो दूसरे पदार्थ में चेंज होगा। और इसे कैसे बनाओ? किसी और प्लास्टिक किसी और चीजों से बना होगा। तो मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया हमने, इससे दूसरे रूप में बदल दिया, लेकिन कभी इसको नष्ट नहीं किया और ना ही इसको बना सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भाई। लवासियर ने क्या बताया भाई? 1789 में क्या बताया भाई? 1789 में क्या बताया कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता बेटा और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बता दो बच्चों उन्होंने। और अब लिख लो फिर भाई, लिखो बच्चों यह नियम लिखो बच्चों। लवासिये ने लावूसिये लिखना भाई। लावूसिये ने 1789 में दिया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल लेंगे भाई हम। लेकिन एक रूप से अरे यार ये भी 100 प्रॉब्लम है भाई। कोई ना बच्चों देखो इसे लिख लो भाई कि भाई यह नियम लवासिये ने कब दिया था? 1789 में दिया था बच्चों। उन्होंने क्या बताया भाई? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। भाई पता वीडियो रुक गई थी इसलिए थोड़ा मैंने इसमें लिख दिया, मुझे पता लगा वीडियो रुक गया नहीं। तो बच्चों लिख लो भाई कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे बच्चों में इसका एग्जांपल ले रहा था भाई, एग्जांपल जैसे बच्चों मैंने ये ले लिया भाई, जैसे NaCl रिएक्ट कर रहा है H2O से और बच्चों बनेगा तुम्हारा NaOH प्लस HCl, ये बन गया बच्चों। इसको सबसे पहले बैलेंस कर लिया करो भाई। अभी मैंने दिया भाई तुम्हारे पास 5 ग्राम है NaCl और ये मैंने मान लिया 10 ग्राम है, और ये मैंने दे दिया भाई X है, ये मैंने दे दिया 3 ग्राम है। तो X की वैल्यू बतानी कितनी आएगी भाई? बच्चों जितना इधर जोड़कर आ रहा है उतना ही जोड़कर उधर आना चाहिए। तो 5 और 10 कितना होता है बच्चों? 15 ग्राम होता है। इधर कितना आ रहा है? 15 है। तो इधर 3 ग्राम तो है, तो X की वैल्यू कितनी रख दो? 15 है। 12 रख दो तो X की वैल्यू 12 ग्राम। तो 12 और 3 15, इधर जोड़ रहे इधर भी 15, इधर जोड़ रहे इधर भी 15, मतलब कोई भी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल रहे हैं। जैसे बच्चों देखो CH4 ने क्रिया की ऑक्सीजन से,
क्या बनेगा बच्चों, CO2 बन गया प्लस के H2O बन गया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बैलेंस कर लियो करो भाई, 2 से किया, अब बैलेंस हो गया भाई। मैंने मान लिया भाई ये X है, ये मैंने मान लिया 10 ग्राम है, और ये मैंने मान लिया 20 ग्राम है, और ये मैंने मान लिया भाई 5 ग्राम है। तो X की वैल्यू कितनी रखूं जो इनके बराबर हो भाई, ये 20 और 5 25 ग्राम है, इधर 10 तो है, तो 25 बनाने के लिए क्या कर दूं, 15 ग्राम रख दूं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, X की वैल्यू 15 ग्राम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे क्या होते हैं, इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण को हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं बच्चों। ठीक है, उतारो इसको।